नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। संसद के भीतर अचानक गरमाया माहौल, हाथों में किताबों का ढेर, निशाने पर नेहरू गांधी परिवार। विपक्ष समझ पाता उससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खोल दिए इतिहास के वो पन्ने जिन पर दशकों से बहस हो रही थी। सवाल ये नहीं कि किताबें कौन सी थी, सवाल ये है कि उनमें लिखा क्या था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको संसद के भीतर हुए उस घटनाक्रम की पूरी कहानी बताएंगे जिसने एक बार फिर देश की राजनीति को गरमा दिया। बुधवार को लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ रही थी, अचानक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने हाथों में किताबों का एक ढेर लेकर खड़े हो गए। विपक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने इस किताबों के हवाले से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। माहौल तुरंत गर्मा गया। विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई और कहा कि संसद के भीतर आपत्तिजनक भाषा और संदर्भों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। ये विवाद ऐसे समय सामने आया जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का जिक्र करते हुए डोकलाम विवाद को उठाया था। उसी कड़ी में अब निशिकांत दुबे ने किताबों को हथियार बनाकर जवाब दिया और पूरा मामला राजनीतिक टकराव में बदल गया। निशिकांत दुबे जिन पुस्तकों का जिक्र कर रहे थे उनमें सबसे ज्यादा चर्चा एडविना एंड नेहरू को लेकर हुई। ये संदर्भ पामेला हिक्स की किताब डॉटर ऑफ एम्पायर से जुड़ा है। पामेला हिक्स एडविना माउंटबेटन की बेटी थी। इस किताब और BBC की ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच गहरा पत्राचार और करीबी संवाद का जिक्र मिलता है। हालांकि इतिहासकारों और खुद पामेला हिक्स ने यह स्पष्ट किया कि इस रिश्ते का शारीरिक संबंध से रूप में देखना सही नहीं। दूसरी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज MO मथाई द्वारा लिखी गई है, जो नेहरू काल में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। इस किताब में सत्ता के भीतर की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और नेहरू युग के निजी अनुभवों का खुलासा किया गया। सवाल ये नहीं कि इतिहास में क्या लिखा गया, सवाल ये है कि संसद के मंच पर इतिहास को किस नजरिए से पेश किया जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या संसद में ऐसी किताबों का जिक्र होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राजनीति और देश से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।